Hello guys, welcome to our first video of our channel NDA Warriors. So hello Warriors, कैसे हो सब लोग। आई होप सबका सब कुछ ठीक चल रहा होगा, प्रिपरेशन पढ़ाई वगैरह सब कुछ एकदम दौड़ रहा होगा और बॉल पार्टनर भी ढूंढ रहे होंगे सब लोग। तो चलो यार आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लास्ट 30 डेज बचे हैं एनडीए 2 2021 के लिए। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस आखिरी महीने में हमें मॉक्स देने हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं और उनको सही तरीके से अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए वो सीखेंगे। और इन लास्ट 30 डेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है वो हम देखेंगे, जैसे कि ब्रेकडाउन हो गया और सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है या फिर जो टॉपिक्स पहले से डन हो चुके हैं उनको स्ट्रेंथन करना है और एग्जाम में सेफ स्कोर के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी और ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट 30 डेज में आपको मॉक्स देनी चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, दो कैटेगरीज के लोग होंगे। पहली कैटेगरी तो ये होगी, उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि जिनका सिलेबस हो चुका है और उन्होंने सिलेबस के साथ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होंगे एकदम अच्छे से, मतलब थियरी कर ली, PYQs कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। ऐसे जिनकी प्रिपरेशन होंगी उनको क्या करना है यार, देखो अल्टरनेटिव डेज, मतलब एक दिन तुम मॉक टेस्ट दोगे, दोनों दोगे, मैथ्स और गैट के लिए एक ही दिन में मॉक टेस्ट दोगे और उसके नेक्स्ट डे एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, एक मतलब मैथ्स का भी एक और गैट का भी एक। तो फिर ऐसी अल्टरनेटिव चलना चाहिए, एक दिन मॉक एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर, फिर अगेन नेक्स्ट डे आपको मॉक टेस्ट देने। तो यार आओ अभी नेक्स्ट वाले कैटेगरी, जिन्होंने सिर्फ सिलेबस के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे बुक के जो मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो, और PYQs नहीं किए होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए होंगे। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स को या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स को क्या करना है, तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तुम सिर्फ डेली है ना PYPs दो, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और वो भी हर रोज़ एक, और उसके साथ तुम अपना सिलेबस भी आगे लेके जाओ। बट तुम मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें कंफ्यूज भी कर देंगे, पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी होगा। तो यार अब आते हैं ऑर्डर पे कि कौन से ऑर्डर में तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए। मॉक टेस्ट तो नहीं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करेंगे। तो यार हम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पीछे से आगे जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले 2014 का सेकंड कर लिया, फिर फर्स्ट, फिर 2015 पे आ गए, वैसे ही करते करते देखो 2021 का फर्स्ट कर लेंगे, मतलब लास्ट में हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बदल रहे हैं, तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे ट्रेंड बदलता है। सो मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना, तो कौन से मॉक्स और कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ऑब्वियस है यार। देखो UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तुम गूगल भी सर्च कर लोगे ना कि NDA प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो तुम्हें UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर NDA के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और यार मॉक्स की बारी, मॉक्स देखो तुम ग्रेडअप के ख़रीद सकते हो, बहुत 90 रुपीज़ पर मंथ होता है, या फिर टेक्स्ट बुक के ख़रीद सकते हो, या फिर जो अर्पित सर या फिर मयंक सर, ये दोनों सर भी बहुत अच्छे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, एकदम 2D पॉइंट होते हैं। बट यार तुम टेक्स्ट बुक खरीदो, अर्पित सर के खरीदो, मयंक सर के खरीदो, बट ग्रेडअप के मत खरीदो, क्योंकि ग्रेडअप में अलग ही क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर पैटर्न से मैच ही नहीं करते, ठीक है। रिसोर्सेज तो देख लिए यार, अब देखते हैं कि मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तुमको जो पेपर्स है वो इन टाइम देने हैं, जैसे मैथ्स का पेपर होता है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, तो तुमको मॉक या फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी उसी टाइम में देना है, दिस टाइम लिमिट के अंदर ही देना है। ब्रेक भी ले सकते हो तुम 1.5 आवर का जो मिलता है 12:30 से 2 तक, और फिर गैट का पेपर दो 2 से 4:30 तक। मतलब जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है ना, उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से तुम पेपर शेड्यूल करो अपने, ठीक है। और हाँ, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, वाटर बॉटल लेके बैठना है, और चौथी चीज़, सारे जो इसेंशियल्स है ना, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, वो तुमको एग्ज़ाम के दिन भी लगने वाले हैं, तो फिर अभी से उनकी प्रैक्टिस करो कि ये चीज़ें मेरे पास हो, तुम्हें आदत पड़नी चाहिए, ठीक है। ओके यार, कुछ
वर्स्ट केस सिनेरियोज है जो तुमको दिमाग में रखने हैं, वो भूलना नहीं है। और मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करते समय भी तुम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो कि फ़ैन मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम रूम में तुम्हारे फ़ैन नहीं होगा, बेंचेस बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं कभी कभी, तो तुम अपने कंफर्ट से हट के मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने बैठो। ठीक है यार, देखो यार, टफनेस से ही ऑफिसर्स बनते हैं, कोई भी चीज़ तुमको इजीली नहीं मिलने वाली, समझ गए? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, सेगमेंट जो कि है लास्ट 30 डेज़ का ब्रेकडाउन। तो यार देखो, 11 तारीख तक यानी 11 नवंबर तक तुम मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर जो भी तुम देने वाले हो, जिस भी कैटेगरी में तुम आते हो, उसके साथ साथ तुम सिलेबस कवर करोगे। ठीक है, मॉक्स प्लस सिलेबस कवर। बट जैसी 11 तारीख और हो जाएगी, तुम 12 और 13 को मॉक तो दोगी, मतलब जो 13 को नॉन ट्रैवलिंग है, मतलब जो 13 को ट्रैवल नहीं करने वाले, उनको छोड़ के तुम मॉक दोगे, और उसके साथ सिलेबस कवर के पीछे नहीं भागोगे। जितना सिलेबस हो चुका है वो पूरा रिवाइज करोगे इन दोनों दिनों में। ठीक है, सो नेक्स्ट सेगमेंट है कि यार कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए कि एक सेफ स्कोर बन सके। तो इसको मैंने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिनकी मैथ्स वीक है और जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। तो उन दोनों के लिए हम अलग अलग देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो यार पहले बात कर लेते हैं जिनकी मैथ्स वीक है। तो ठीक है, देखो, पहला होता है मैथ्स का पेपर, उसमें होंगे 120 क्वेश्चंस। तुम्हें 120 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एकदम सेफ स्कोर के लिए तुम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, उसमें से समझो 40 करेक्ट आए और 10 इनकरेक्ट हो गए, तभी भी तुम्हारा स्कोर कितना बनेगा? 91.7 तुम्हारा स्कोर बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स की कट ऑफ जाती है 75, और 50 क्वेश्चन से 91.7 आ रहे हैं, तो फिर कट ऑफ तो क्लियर हो ही रही है मैथ्स की। ठीक है, तो अब देखते हैं जिनका मैथ्स वीक है तो गैट में कितने क्वेश्चंस करेंगे तो उनका सेफ स्कोर बनेगा। देखो, गैट में 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में होते 50 क्वेश्चन, तो 50 में से तुम 40 करोगे, जिसमें से अगर 30 भी करेक्ट आए तभी भी तुम्हारे 120 मार्क्स, और 10 वाले माइनस कर दिए 1.3 नेगेटिव मार्किंग, तो तब भी तुम्हारे 106.7 मार्क्स बन रहे हैं। और जीके में होते हैं 100 क्वेश्चन, तो फिर तुम उसमें से 60 करो यार, क्योंकि देखो तुम्हारा मैथ्स वीक है, तुम्हें साइंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें से तुमने 60 अटैम्प्ट कर लिया 100 में से, और तो देखो 50 करेक्ट हो गए और 10 गलत हो गए, तो फिर यार कैलकुलेशन देखो, 200 तो इनके ही बन रहे हैं, और इसके 13.3 माइनस कर दिए तो कितने बन रहे हैं? 186.7। और वैसे ही, और मैथ्स के कितने बने थे? 91.7। अगर तुम इन तीनों का ऐड करोगे तो कितना बन रहा है? देखो यार, तुम एक 385 के आसपास, हाँ देखो, ये 385 पॉइंट कुछ तो, हाँ 385 पॉइंट बराबर 1 के आसपास स्कोर बन रहा है तुम्हारा। ओके, इसमें प्लस माइनस 20 कर लो कि वो 10 क्वेश्चन गलत ना हो, या फिर 30 जो क्वेश्चन सही हुए उसमें से कुछ गलत हो, या 50 जो सही हुए उसमें से कुछ गलत हो, तुम्हारी कट ऑफ तो क्लियर हो ही रही है। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स जिनका स्ट्रांग है। तो यार 120 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, 80 to 90 क्वेश्चंस तुमने 80 किए, 70 करेक्ट, 10 गलत, तुम्हारा बना 125 इधर, और यहाँ पे 8.3 तुम्हारे स्कोर बन रहे हैं 166.7। कट ऑफ वैसे भी क्लियर, तुम्हें ही पता होगा पहले से ही कि क्लियर होने वाला है। इंग्लिश में वही फंडा, 40 क्वेश्चन करके आओगे, 30 सही 10 गलत, 106.7 का स्कोर हाथ में। जीके में देखो, तुम्हारे पास ये एक्सेप्शन है कि तुम 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, जिनका मैथ्स वीक है उनसे, तुम्हारे तभी भी कितने बन रहे हैं? देखो 146.7 तो तुम्हारा यहाँ पे ही बन गया। अगर तुम इन सबको ऐड भी करोगे ना, तब भी तुम्हारा बनेगा 420 के आसपास स्कोर, 420.1 का स्कोर। यार ये बहुत बड़ा स्कोर होता है। ठीक है, तो तुम और मैथ स्ट्रॉन्ग करो, और जीके में थोड़ा और एफर्ट डालोगे, तुम्हारा स्कोर 450 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा यार। तो अब बारी आई डूज एंड डोंट्स की, यानी कि गलतियां जो नहीं करनी है या फिर करते लोग। इकोनॉमिक्स पढ़ के जाते हैं, मोटी मोटी किताबें स्किप कर दो, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इंग्लिश पार्ट में एरर अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो रहे, छोड़ दो, बट तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वापस खा के आओगे। देखो, तीसरा पॉइंट, साइंस की एनसीईआरटी 9th और 10th की स्किप करने की सोचना भी मत, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यही से आएंगे। अब फोर्थ पॉइंट, मैथ्स में 3 चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा ना, जो स्किप करोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और सेट, ये 3 चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करेगा कोई, क्योंकि यार ये तुम्हारा कट ऑफ इंक्रीज, मतलब तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे ये 3 चैप्टर्स।
ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, इनको छोड़ना मत, करके आना। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो यार। तुम सबको बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। NDA 2 2021 फोड़ के आना है, लड़कों और लड़कियों, इस बार दोनों एक साथ compete करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो यार तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है फर्स्ट वीडियो बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक करो, लाइक फर्स्ट वीडियो है अपनी चैनल की, तो लाइक करो और मेरे को बताओ कैसी लगी वीडियो। बाय।